तीन बार ओंकार करते हैं। ओंकार के लिए श्वास भरे। ओ। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सदा शिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मश्री गुरु पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे। मंगलानां च कर्तरो वन्दे वाणिविनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासिनो। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु देव की जय। ओम नमः पार्वते पतये। हर हर महादेव। सुनि बोली मुस्काय भवानी उचत कहूँ मुनि बर विज्ञानी तुमरे जान काम अब जारा अब लगी शंभु रहे सिकारा। हमरे जान सदा शिव जोगी अज अनवद्य अकाम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी प्रीति समेत कर्म मन बानी। ओ हमरा अपन सुनहु मुनीसा कर ही सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जारे मारा सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम को भजे बिना काम को मार नहीं सकते। और काम को मारा इसका अर्थ है कि वो कहीं जन्मा था। पर यहाँ पे जब ऋषि मुनियों ने आकर माँ पार्वती को कहा कि शिव जी ने काम को मार दिया, अब काम ही नहीं रहा, तो विवाह करके आप क्या करोगे। तब माँ पार्वती है वो मुस्कुरा कर बोलते हैं कि आप विज्ञानी हो, मुनिजन हो, आप प्रमाण के साथ जो प्राप्त करते हो उसी को मानते हो। तो अब आपको प्रमाण मिला है कि शिव ने काम को मारा है, और यही आपका सबसे बड़ा अविवेक है। ये जो काम आया था, ये काम तो देवों के मन में आया था, और देवता ने भेजा था अपना काम बनाने के लिए कामदेव को शिव जी के। शिव जी तो काम को तब मारते जब उनके भीतर जागता, उनके भीतर जन्म था। तो यहाँ तो शिव जी ने जो विघ्न कर रहा था दूसरे का काम, मानो कि आपको ध्यान साधना करनी है और आप ध्यान साधना में बैठे हो, उसी समय कोई घंटी बजा दे, और वो घंटी अपने काम के लिए बजा है।
और जब दरवाजा खोलो और आपको पता चले कि ये तो स्ट्रेस में है, तो आप क्या करोगे? उसको भी साधना में ले आओगे कि भी हाँ तेरा काम अभी बनेगा। तो शिव जी तो अपने भीतर राम नाम की आग लगाकर बैठे हैं, राम की भक्ति में लीन है। और काम ने जब उनको डिस्टर्ब किया, तब शिव जी ने आंख खोल के उसका काम किया। और ये तो अब आपको अब पता चला, क्योंकि आपको प्रमाण मिला। और ये प्रमाण ही आपका सबसे बड़ा अविवेक है। प्रमाण से परमात्मा का अनुभव नहीं होता है, और जगत को जानने के लिए प्रमाण चाहिए। मेरे शिव तो पहले से ही जोगी है, योगी है। काम तो उसके भीतर जागता है जो भोगी होता है। बर्फ को जब अग्नि के पास ले जाते हैं, तो निश्चिंत बर्फ पिघल ही जाएगी। ये अग्नि और बर्फ का संबंध है। तो ऐसे ही जब काम शिव के पास जाएगा, तो वो तो मरेगा ही मरेगा। ये समाचार जब सती ने सुना, तो माँ पार्वती ने सुना, तो उनका मन और दृढ़ हो गया है। शिव जी के प्रेम में वो और दृढ़ हो गए हैं। माँ पार्वती कहते हैं, मुझे तो पहले से ही विश्वास था, मुझे तो पहले से ही पता था, और मैंने उसी रूप को भजा जो विकारों से मुक्त है। ऐसे जो निराकार स्वरूप है, जो योगी है, जटाधारी जो है, उसी रूप से मैंने प्रेम किया था। और जिस रूप से मैंने प्रेम किया है, उस रूप का प्रमाण उन्होंने मुझे दिया है काम को मार। मैं अपना काम बनाने के लिए तुम्हारे पास नहीं आने वाला। राम जी की इच्छा है कि मैं तुमसे विवाह करूं। और माँ पार्वती ने भी वरदान मांगा था कि मुझे शिव जी मिले। तो दोनों अपनी इच्छा से नहीं मिल रहे हैं, अपने इष्ट की इच्छा से मिल रहे हैं। और जीवन में जो भी हमें मिला है, वो अगर इष्ट की इच्छा से मिला है। आप जिसको प्रेम करते वो भगवान नहीं, जो भगवान आपको प्रेम करते। हम जिस भगवान को प्रेम करते हैं, उससे तो हम मांगेंगे, मुझे ये दे दो, वो दे दो, ना दे तो प्रेम भी बदल देते हैं। और इष्ट कौन है? जिसको आप प्रिय हो। तो शिव जी को राम जी प्रिय है, उतने ही राम जी को शिव जी प्रिय है। दोनों एक दूसरे के इष्ट है। इष्ट का अर्थ क्या है? जो आपका उचित करे, प्रेम का फायदा ना उठाए। हम किसी के घर जाते हैं, तो लोग बहुत फायदा फायदा उठाते हैं हमारे प्रेम। बच्चे आकर कहेंगे, जरा मम्मा को समझा दो ना। माता आगे कहेगी, जरा आप अपने भाई साहब को बताओ ना, ऐसा कर ले। तो हम अपनी इच्छा से जो कराते हैं, वो हमारे इष्ट है। पर जिसको हमसे प्रेम है, वो हमारे सच्चे इष्ट है। सबकी कुंडली में होता है आपके इष्ट देव, जो आपको प्रेम कर। यहाँ दोनों के इष्ट एक है। इसलिए राम जी जो है, वो देवताओं का काम बनाने के लिए नहीं कह रहे कि आप विवाह कर लो। शिव और पार्वती को, शिव और शक्ति को एक करने का उपाय जगत को बताया है राम। और जब भवानी की बात सुनी, तब ऋषि मुनि है वो प्रसन्न हो गए। उनको विश्वास हो गया है माँ पार्वती के प्रेम के प्रति। और हर्षित होकर आए हैं हिमाचल राजा के पास, आकर सारी कथा सुनाई। और जब हिमाचल राजा ने सुना कि शिव ने काम को भस्म कर दिया है, तो बड़ा दुख हुआ है उन्हें। तब ऋषि मुनि कहते हैं कि रति को वरदान भी मिला है। तो बात सुन के प्रसन्न हो गए, और ऋषि मुनियों से विनती करते हैं कि आप लग्न की पत्रिका लेकर जाओ।
सप्तर्षि आए हैं, सप्तर्षियों को लग्न पत्रिका दी है हिमाचल में। शुभ मुहूर्त निकाला, शुभ नक्षत्र कौन से है, कौन से दिन, कौन से तिथि, कौन से समय पे विवाह का योग है, और वो भी शुभ योग। हमारे यहाँ विवाह होते हैं, कौन से समय पे एंट्री करनी है उसी पे खर्चा ज्यादा होता है। जिसकी एंट्री जीवन में हो रही है उससे कोई लेना देना ही नहीं। दुल्हन की एंट्री कराएंगे, दूल्हे की एंट्री कराएंगे। योग जो है, समय जो है, वो समय निकल जाए तो निकल जाए। रियल लाइफ में जो होना है सो हो जाए। रील बनने का पहले सोचूंगा, रील बननी चाहिए। शिव और शक्ति का विवाह है, उसमें भी समय को देखा गया है, नक्षत्रों की चाल को देखा गया है, कौन सा योग बन रहा है। शुभ समय पे शुभ योग को देखकर लग्न पत्रिका बनाई गई और सप्तर्षियों के हाथ से ब्रह्मा जी को पत्रिका भेजी है। जब ब्रह्मा जी ने देवता को शिव जी के विवाह की पत्रिका सुनाई तो सब हर्षित हो गए कि अब हमारा काम हो जाए। और सब लग गए हैं अपनी अपनी गाड़ियां सजाने में। देवियां है वो अपनी साड़ियां सजा रही है, कौन सी पहनेंगे। सब शिव जी की बारात में जाने के लिए आतुर है, तैयारी में लग गए। अद्भुत बारात है। जब शिव जी बारात लेकर चले तब भगवान विष्णु है वो देवताओं को कहते हैं कि ये बारात दूल्हे के अनुरूप नहीं है। विष्णु भगवान ने ये नहीं कहा कि दूल्हा बारात के अनुरूप नहीं है, बारात दूल्हे के अनुरूप नहीं है, इसलिए अपने अपने दल को लेकर अलग चलो। बारात में शिव जी के साथ चलोगे तो नगर में जाकर हंसी करानी है क्या। जब ये व्यंग सुना तो शिव जी मुस्कुराने लगे हैं। शिव जी को तैयार किया था भूतों ने। शिव जी का जो श्रृंगार किया है वो भूत गणों ने किया है। और जिसको जैसा अपना स्वरूप होता है वैसा ही तो बनाना आता है। तो जटा का ही मुकुट बना दिया, नाग का मोर लगा दिया, गंगा जी बहती है, अर्ध चंद्रमा को सजा दिया माथे पे, कानों में, और कानों में जो कुंडल पहने वो सर्प के है, हाथों में जो कंकण पहने वो सर्प के है, जनेऊ धारण करी तो सर्प की, गले में सर्प को धारण किया है, मुंड की माला पहनी है, और वस्त्र की जगह वाघाम्बर को लपेटा। कितना सुंदर दुल्हा है। भस्म का श्रृंगार करके दुल्हा बन के चले हैं। शक्ति स्वरूप माँ पार्वती से विवाह करने की अद्भुत बारात है, क्योंकि इसमें सारे भूत ही भूत है। जब दूल्हे को पसंद करते हैं तो पहले उसका भूतकाल देखते हैं, कहीं इसका चक्कर तो नहीं था। सारा चक्कर भूत का ही है। जब सारे भूतगण बारात में आ गए तब भगवान विष्णु कहते कि हाँ, अब दूल्हे के अनुरूप बारात है। और बारात में कैसे बाराती है, किसी को एक आंख नहीं है, किसी को एक पग नहीं है, किसी को 10 मुख है, किसी को मुख ही नहीं है। चित्र विचित्र, बेढंगे है सब। बोलना भी विचित्र, चलना भी विचित्र, करना भी विचित्र। पर आज सारे भूत है वो मौज में आ गए क्योंकि आज हमारे शिव जी का विवाह हो। भूत गण है उनका दिन तो रात में ही होता है। तो प्रसन्न हो गए कि आज हमारे शिव के साथ हम चले। किसी ने तो हमें बुलाया, ये सब भूत को भगाते हैं। कोई तो है जिसने हमें बुलाया। बड़े प्रसन्न हो गए, नाच नाच के, कूद कूद के आगे चल रहे हैं। अद्भुत बारात है। इस बारात को देखने के लिए नगरवासी आए सारे। पार्वती की बारात आ रही, अद्भुत होगी। सारे भाग भाग कर आए हैं बारात को देखने।
हाथी पे सवार होके, घोड़े पे सवार होके, बैल पे सवार होके सब अपनी अपनी सवारियां लेकर आए। और जब शिव जी को देखा तो कहते हैं कि सवारी के साथ ही घोड़े भागे, हाथी भागे, सब भागने लगे। जो बड़े बुजुर्ग थे वो संभल के खड़े रहे। नगर में आकर लड़कों ने जो शोर मचा दिया है, ये कोई बारात है? ये तो यमराज की बारात लग रही है, यमराज लेने आया जैसे। एक भी ढंग का नहीं है, सारे बेढंगे हैं बारात। कहते हैं कि इस बारात को देखकर जो जीवित रहेगा वही इस विवाह को देख पाएगा। और हमें नहीं लग रहा है कि इस बारात को देखने के बाद कोई जीवित रहे। बड़े बुजुर्गों ने समझाया ऐसा नहीं होता है, थोड़ा शांति रखो। ये अद्भुत विवाह होने वाला है, शिव और शक्ति का ये विवाह है। मैना है वो अपनी सखियों के साथ शिव जी का स्वागत करने के लिए सोने के थाल में आरती सजा कर गई है। और जब मैना ने शिव जी के दर्शन किए, जब शिव जी को देखा तो मूर्छित हो गई। साथ में जो सखियां आई थी वो तो सब भाग गई भय के मारे। मैना है वो कह रही है कि कैसी विधाता है, मेरी कन्या इतनी सुंदर है, उसको इतनी सुंदरता दी, इतना सुंदर स्वरूप दिया, और ऐसा वर दिया बावला सा, जो बैल पे सवार होके आया। बैल पे सवार होकर जाओगे तभी शक्ति मिलेगी। बोलने से शक्ति जाती है, और जब मंत्र जाप करते हैं तो उसी से शक्ति आती है। शब्द तो दोनों है, एक हमारे बोलने के शब्द है जिसमें शक्ति जाती है, और वही शब्द जब मंत्र बन के निकलते हैं तो शक्ति आती है। तो यहाँ पे बोल पे सवार होके गए हैं। ये नारद जी ने कहा था मैना को अद्भुत वर मिलेगा। नारद जी को भी सुनाया है मैना ने, नारद जी आए शांत करते हैं। और माँ पार्वती का जो पहला अवतार था सती का, उस कथा का वर्णन किया है। और मैना को बताते हैं कि ये दूल्हा जो है वो दूल्हा नहीं है, ये स्वयं शिव है। और उनकी आदि जो शक्ति स्वरूपा है वो आपके यहाँ कन्या के रूप में आई है। तब सबको हर्ष हुआ और हर्षित होकर विवाह की तैयारी में लग गए। अद्भुत मंडप की रचना करी है। कहते हैं कि हिमाचल राजा ने जो मंडप बनवाया था उसका वर्णन नहीं हो सकता। पार्वती के विवाह में सारे सगे संबंधी स्नेही जन आए। पर्वत के सगे संबंधी स्नेही कौन है? जैसे शिव जी के भूत है। पर्वत के सगे संबंधी कौन? पर्वत ही है, नदियां है, समुद्र है, वन उपवन है, तालाब कुएं, ये सब सुंदर सुंदर रूप सज कर आए हैं, मंगल गीत गा रहे हैं। विवाह का क्षण आया, गणेश जी की पूजा कराई और शिव पार्वती का विवाह हुआ है। हिमाचल राजा स्वयं गए हैं कैलाश तक छोड़ने के। जब माँ पार्वती को लेकर शिव जी कैलाश में आए, अलौकिक, कैलाश का वर्णन नहीं हो सकता। ऐसा आनंद कैलाश में है जैसा आनंद किसी और लोक में है ही, इसलिए उसे अलौकिक कहा है। शांत होना अलग बात है, पर उत्साह के साथ, उल्लास के साथ शांत रहना ये कला है। पर वो कला जो जानता है उसे योगी का। और ये शांति कैलाश में जो है, उल्लास के साथ वाली जो शांति है, निजानंद के साथ, आनंद के साथ,
किसी और के साथ आनंद करना है तो थोड़ा शोर हो ही जाता है, पार्टी करते हैं। और यहाँ तो निजानंद में शिव जी जो आनंद ले रहे हैं, वो आनंद की तरंगे औरों को भी शांत कर दे। कैलाश में सुंदर बरगद का वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे शिव जी समाधि लगाकर बैठते हैं और राम के नाम का आनंद करते रहते हैं। राम के नाम में क्या शक्ति है? राम लेने से, राम का नाम लेने से सबसे पहले शांति। जब शांत होते हैं तब उसमें से आनंद उत्पन्न होता है। और शांति और आनंद के साथ जीवन में क्या आता है? उल्लास। और उल्लास के साथ जो शक्ति प्राप्त होती है, वो पूरी प्रकृति की शक्ति। प्रकृति में जितना कुछ भी है, जो कुछ भी बनाया है, उसके आनंद की शक्ति उल्लास से आती है। और वही शक्ति आज कैलाश में विराजमान है। जब माँ पार्वती आए शिव जी के समीप, तब शिव जी ने उन्हें अपनी बाईं ओर बिठाया। और पार्वती जी आज पूछते हैं राम नाम की महिमा। राम कौन है? कौन से वाले राम है? और आप जिसको जपते हैं वो राम कौन से? जो दशरथ नंदन है उसी को आप जपते हो? जो कौशल्या के प्यारे हैं उसी को आप जपते हो? जिन्होंने जानकी जी के साथ विवाह किया और स्त्री वियोग में अश्रु बहा रहे हैं, वही आपके राम है क्या? वही आपके परमानंद है क्या? कौन से राम है ये मुझे जानना है। अब मैं सीधा वहां नहीं जाऊंगी। सती अवतार में मैंने देख लिया क्या परिणाम मिला। अब मुझे आपसे सुनना है कि आप जिस राम का नाम जपते हो, जिस स्वरूप को भीतर देखकर आनंदित हो जाते हो, जिस स्वरूप की समाधि में आप लीन हो जाते हो, सब कुछ भूल के निजानंदी बन जाते हो, वो राम कौन है वो मुझे जानना है। तब शिव जी कहते हैं कि आपसे हम बहुत प्रेम करते हैं, आप में हमारी प्रीति है। और जब आपने ये पूछा तो ये आपका जो प्रश्न है वो बता रहा है कि आपका मोह जो है वो भंग हो, माया से आप परे आ गए हो। पर यहाँ पे शिव जी कहते हैं कि एक बात में जरा संशय लग रहा है। क्या अभी भी आपको संशय है कौन से राम? शिव जी की भक्ति किए बिना राम जी तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। राम नाम है वो फल है। और राम नाम का फल क्यों आया? उसके अनेक कारण है। और वो कारण किस भूमि पे प्रकट हुआ? वो जो भूमि है वो शिव है। इसलिए शिव रूपी भूमि जब तक नहीं बनती, तब तक राम जी के आने का कारण नहीं बनता। और राम जी के आने का कारण नहीं बनता, तब तक राम जी आते नहीं। कौन से वाले राम? आपके पास 500 का नोट है और आपको 50 रुपये का खर्च करना है। आपने दुकान वाले को दिया, वो पूछेगा इसमें से कौन से 50 काटूं? इसमें तो 10 50। तो ये तो ऐसा ही हो गया, कौन से? अच्छा, आपको किसी को 10,000 देने हैं और उस 10,000 में सारी नोट है, 10 का भी है, 20 का भी है, 50 का भी है, 100 का भी, 200 का, 500 का, सारे हैं। तो सारे मिला के 10,000 नहीं है क्या? तो ये तो ऐसा ही प्रश्न हो गया, कौन सा राम? गुलाब जामुन है वो राम है? गुलाब जामुन मेरा फेवरेट है। मैं यही सोच रही थी कि आज चौथा सेशन है, गुलाब जामुन क्यों नहीं है। कल संजीव भाई मुझे पूछ रहे थे तो मैं कहा कि राम कैसे अनुभव में आते हैं, तो मैंने कहा उनको
तो प्रकृति में मिठास छिपी है। वो मिठास शिव जी के पास है। छिपा कहाँ है? रहस्य नटराज। शिव जी के पास वो मिठास छुपी हुई है। पर आपको मीठा खाना है, आपको मीठा चाहिए, तो आप क्या करोगे? तो आपको जो मीठा पसंद है वो बनाओगे। मानो कि आपको गुलाब जामुन पसंद है और आपको मीठा खाने का मन हुआ हुआ तो आप गुलाब जामुन बनाओगे। तो प्रकृति में जो मिठास छुपी हुई थी और जिसका आपको अनुभव था, उसको आपने बनाया और फिर खा के अनुभव किया। तो राम जी जो है वो गुलाब जामुन है। अच्छा, गुलाब जामुन खा के मिठास आई कि नहीं आई? तो वो मिठास कहाँ है? शिव जी में। और शिव जी से मिठास आई तभी तो आपने खाई। तो राम और शिव एक है या अलग है? गुलाब जामुन की मिठास और प्रकृति की मिठास एक है कि अलग है? इसलिए कहते हैं राम नाम अति मीठो है, कोई गा के देख ले। थोड़ा सा राम का नाम लेते हैं और फिर कथा को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ अमन है, बहुत सुंदर वो भजन गाता है। तो आज हमने उसको बुलाया है। तो आज अमन से भजन सुनते हैं राम जी का। जय राम, जय राम, जय राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जय राम, जय राम, जय राम राम राम। जय राम, जय राम, जय राम राम राम। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन यौवन सब रूप खजाना, यहीं धरा रह जाएगा। धन यौवन सब रूप खजाना, यहीं धरा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया माटी हो, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जय राम, जय राम, जय राम राम राम। जय राम, जय राम, जय राम राम राम। प्यारे मित्र सगे संबंधी, एक दिन तुझे भुलाएंगे। प्यारे मित्र सगे संबंधी, एक दिन तुझे भुलाएंगे। कल तक अपना जो कहते थे, अग्नि पे तुझे सुलाएंगे। कल तक अपना जो कहते थे, अग्नि पे तुझे सुलाएंगे। जगत सराय दो दिन की है,
जगत सराय 2 दिन की है, आखिर होगी चला चली। जगत सराय 2 दिन की है, आखिर होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के ही रंग मोती, मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के ही रंग मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जय राम, जय राम, जय राम राम राम। जय राम, जय राम, जय राम राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जब पार्वती जी ने शिव जी से रामचरित्र के विविध प्रसंगों का वर्णन सुनना चाहा, राम जी की कथा सुनने के लिए अनुरोध किया, तब शिव जी है उनके मन में सारे चरित्र उमड़ आए, उनके भीतर आनंद जागा है। और शिव जी 2 घड़ी के लिए राम नाम के रस में लीन हो गए, समाधि लग गई। और बड़ी मुश्किल से मन को उस रस से, समाधि से बाहर खींच कर लाए हैं। कथा श्रवण करने में अलग आनंद है, कथा करने वाले के लिए थोड़ा कठिन आनंद है। बार बार सजग रहना पड़ता है कि बाहर ही रहना है। अब राम नाम में ऐसी शक्ति है कि राम बोलते आराम हो जाता है। अब शब्दों को कहाँ से लाए, वर्णन किसका करे, कैसे करे? ये बोलने के लिए बाहर आना पड़ेगा, और राम है वो भीतर ले जाते हैं। ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है, जोर लगाना पड़ता है। संसारी को भीतर जाने के लिए जोर लगाना पड़ता है, योगी को बाहर आने के लिए जोर लगाना। शिव जी कहते हैं कि तुम धन्य हो। 2 बार कहा है, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। कथा श्रवण करने के लिए तुमने जो ये प्रश्न किए हैं, ये लोक हित के लिए है। प्रकृति ने हमारे ऊपर उपकार किया है, जैसे आप लोगों ने उपकार किया। नहीं तो हम पता नहीं कब रामचरितमानस खोलते। हम भी पहली बार ही बोल रहे हैं रामचरितमानस का। हमने कहा चलो जूम पर पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, और प्रैक्टिस हमेशा रूम में ही होती है ना, फिर बाहर खेला जाता है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए रूम मिल गया, और आप लोग जूम में आ गए तो काम बन गया। तो पहले तो विचार था कि सीधा पहली कथा अयोध्या में करेंगे, और संजय भाई की चाहत थी कि पहली कथा उनके घर में हो। शिव जी कहते हैं कि राम की कृपा के बिना उनका नाम कोई ले ही नहीं सकता है। सरस्वती जी भी उनके हाथ की कठपुतली है। सरस्वती जी भी उसी की जीवा पे विराजमान होते हैं जहां राम जी की इच्छा होती है। हर किसी की जीवा पे नहीं आते, वो राम जी का आदेश होता है, राम जी जहां भेजते वहीं पे वो आते। राम जी की इच्छा के बिना राम रस कानों के भीतर जा नहीं सकता है, और राम जी की कृपा के बिना राम रस मुख से बाहर आ नहीं सकता। ऐसी राम कथा शिव जी माँ पार्वती को सुनाते हैं। क्या कारण था कि राम जी को अवतार लेना पड़ा?
बिना कारण के तो सृष्टि में कुछ है ही नहीं। और सबके कारण जो है वो शिव है। और शिव जी से ही माँ पार्वती कारण पूछते हैं राम जी के आने का। जैसे हम लोग ने शरीर धारण किया है, तो जिसको भी हम मिलते हैं तो हमें लगता है कि इसके साथ हमारा कुछ पिछला हिसाब किताब है जो पूरा हो। इतने सारे लोग हैं, कोई पुत्र के रूप में है, कोई पति के रूप में, बहन के रूप में, माँ के रूप, इतने सारे, कहाँ कहाँ पता नहीं हम पूरा करने आए हैं। तो परमात्मा भी जब अवतार लेते हैं तो एक नहीं अनेक कारण। और जब वो अवतार पूरा करके जाते हैं ना तो एक कारण छोड़ के जाते हैं। जैसे हजारों गेहूं के दाने हैं, तो किसान हजारों के हजारों नहीं बो देता है, बोने के लिए उसको जितने चाहिए उतने ही वो रखेगा। तो उसी तरह सारे कारण को मिटाते हैं और एक कारण फिर छोड़ के जाते हैं, जिस कारण से फिर से वो आ सकते। क्योंकि अकारण जगत में आना संभव ही नहीं। तो राम जी किस कारण से आए? उसका एक कारण नारद जी भी है, एक कारण तुलसी का श्राप भी है, एक कारण मनु महाराज की तपस्या भी है। राम जी के आने के बाद जो जो पात्र दिख रहे हैं, जो जो राम जी के साथ यात्रा में आए हैं, उन सभी पात्रों ने पहले के जन्म में तप किया था, कारण बने थे, निमित्त बने थे, ताकि राम जी का अवतार हो। राम जी का अवतार हो इसलिए माया करते हैं। शिव जी ने काम को भस्म कर दिया, और वो राम नाम की आग थी। और ऐसे ही नारद जी है जो हर पल नारायण नारायण जपते रहते हैं। ऐसे नारद जी नारायण नारायण जपते जपते हिमालय में आ गए। सुंदर वातावरण है, वहां का वातावरण देख करके उनको समाधि लग गई। और उनकी समाधि देख कर इंद्र को उपाधि आ गई कि ये कहीं मेरी अमरावती ना छीन ले, ये कहीं मेरा स्वर्ग ना ले ले। इनकी समाधि छोड़ो, इनकी समाधि को भंग करो। और आज फिर इंद्र ने काम को बुलाया है। मेरा काम बिगड़ना नहीं चाहिए। अपना काम बनाने के लिए हम दूसरों के यहाँ काम भेजते हैं। काम का एक ही अर्थ नहीं है, जगत में हम किस काम से आए हैं काम को देखते हैं, काम नहीं, काम का कारण देखो कौन है। जब इंद्र ने कामदेव को भेजा है, तब कामदेव भी, नारद जी जो भीतर से आनंद ले रहे थे, जो नारायण नाम का आनंद ले रहे थे, जो भक्ति में वो लीन थे, उस भक्ति से उनको हिला नहीं सके। कामदेव है वो नारद जी को हरा नहीं सके। कामदेव, नारद जी ने काम को जीत लिया। जब काम है वो नारद जी की समाधि को भंग नहीं कर पाया, तब वो इंद्र को जाकर कहता है कि इन्हें कोई हिला नहीं सकता। ये हरि का स्मरण कर रहे हैं। काम उसी को मारता है जो जगत का काम करता है। हम किसी के घर पे भी एक महीना भी रुके, कोई हमें ये नहीं कहेगा कि झाड़ू पोछा कर दो, कोई हमें ये भी नहीं कहेगा कि रोटी बना दो। उनको पता है अगर हम कुछ अपने भाव से भी करते तो लोग कहते नहीं नहीं आप मत करो। क्यों? क्योंकि आप हरिस्मरण करते हो, आपका काम वही है, जो आपका काम है वो आप करो, हमारा काम हम करते हैं। तो संसार का काम है, वो संसार में काम जिनको है उनको हराता है। जिनको संसार से कोई काम ही नहीं है उनको काम क्या हराएगा। तो नारद जी ने काम को हरा दिया, और इस बात का अभिमान आ गया। और अपना अभिमान, अपनी जो जीत है वो दिखाने के लिए सबसे पहले शिव जी के पास गए, और शिव जी को जाकर सारी कथा सुनाई। पर शिव जी मुस्कुरा कर कहते हैं कि मुझे बताया तो बताया,
और किसी को नहीं बताना, और श्री हरि को तो बिल्कुल नहीं बताना। ये आपने काम को जीता नहीं है, आपने काम को जीता, उसका कारण श्री हरि है। अगर श्री हरि मन में नहीं होते तो आपको काम हरा कर चला जाता, इसमें आपका क्या है। अगर हम इस रूप में नहीं होते तो किसी के घर भी जाते तो थोड़ी देर के बाद बोल ही देते कि जरा पराठा बनवा दो। और सामने वाला बोले कि ना बोले, भीतर से ही मन में भाव आ जाता कि ऐसे नहीं बैठना चाहिए, मदद करनी चाहिए। काम को हराया श्री हरि थे, इसलिए शिव जी ने समझाया है, सजग किया है, फिर भी नारद जी का अभिमान है, वो सिर पे चढ़ गया। मैंने काम को जीत लिया, मैंने काम को जीत लिया, काम मेरी समाधि नहीं छुड़ा पाया। और इसी अभिमान के साथ पहुंच गए वैकुंठ में। जब यही कथा श्री हरि को सुनाई तो कहते हैं कि मुझे कहा तो कहा, पर अब आगे से इसका अभिमान आप नहीं रखना। और मन ही मन मायापति है, वो सोच रहे हैं कि कुछ तो माया करनी चाहिए। वैद्य को पता है कि अभी रोगी को क्या भोजन देना है, कुपाथ्य से रोग और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे श्री हरि को पता है कि अगर ये अहंकार का रोग और बढ़ गया तो नारद जी का काम बन जाएगा। तो माया करी है, जैसे ही नारद जी निकले मार्ग में, कहते हैं कि श्री हरि ने 100 योजन बड़ा नगर बना दिया। और उस नगर को देखकर मोहित हो गए नारद जी, और उसमें भीतर गए। शिलानिधि का नगर है। शिलानिधि राजा है, उसकी सुंदर कन्या है विश्व मोहिनी, जिसने पूरे विश्व को मोहित करके रखा है। जब वो सेवा करने के लिए आई नारद जी के पास तो नारद जी भी मोहित हो गए। जैसे हिमालय में श्री हरि की माया से, भक्ति से मोहित होकर समाधि में चले गए थे, वैसे ही आज फिर श्री हरि की माया से मोहित होकर काम की समाधि में लग गए। भीतर काम जागा है। सुंदरता देखकर नारद जी के मन में ये भाव आया कि ये कन्या मुझे प्राप्त हो। और श्रीनिधि कहते हैं कि इसके लिए योग्य कोई वर हो तो आप बताओ। स्वयं वर रचने वाले हैं हम, पर आप मुनि हो, अगर आपके ध्यान में कोई वर है तो आप बताओ। तो मन ही मन नारद जी सोच रहे हैं कि इसके लिए तो हम ही योग्य है, पर हम कैसे बताएं। तो कहते नहीं, आप करो, स्वयंवर की रचना करो, हम आएंगे। तो भागे भागे गए, श्री हरि से कहते हैं कि कुछ समय के लिए आपका रूप हमें उधार दे दो। ये मुनि का रूप है, इसे तो राजकुमारी पसंद नहीं करेगी, पर आपका जो रूप है उसे कोई नापसंद नहीं कर सकता। माया रची है, बंदर का मुख दिया है, पर किसी को पता नहीं चलने दिया। जो देखे उसे नारद मुनि ही दिखे, पर बंदर का मुख लेकर आए सभा में। जैसे ही राजकुमारी ने देखा बंदर का मुख दिखा है, अस्वीकार किया नारद जी का। पर जब नारद जी को भगवान ने बंदर का मुख दिया तो साथ में दो शिव गण लग गए थे, शिव जी के दो गण गए थे साथ में। उनको बंदर का मुख दिख रहा था और बार बार हंस रहे थे नारद जी। जब कन्या ने वर के रूप में स्वीकार नहीं किया तब वहां से क्रोधित होकर निकले नारद जी, और जल में मुख धोने लगे तो पता चला कि तो बंदर मुख दिया है। क्रोध आ गया, श्री हरि को जाकर श्राप देते हैं कि जिस मुख को देखकर आपने मेरी हंसी उड़ाई है, एक अवतार में यही बंदर का सहयोग लेना पड़ेगा अपना दुख दूर करने। इनकी सेना को साथ लेकर जाओगे तभी आप युद्ध जीत पाओ। इनका भी सहयोग आपको लेना पड़ेगा, ऐसा अवतार लेना है। नारद जी का श्राप लगा है, इसलिए वानर सेना लेकर रावण को मार ले।
और शिव के जो दो गण साथ में थे, वो जब मार्ग में मिल गए तो कहते कि हमें पता था, पर हम भी माया के वश में थे। तब नारद जी उन्हें भी श्राप देते हैं कि तुम दोनों भी राक्षस बनोगे, और जिस बंदरों की सेना का सहयोग लेकर युद्ध करने आएंगे श्री राम अवतार में, तब राम के हाथों से तुम दोनों का वध होगा, तुम दोनों का उद्धार होगा। वही दो गण है वो, रावण और कुंभकर्ण। और वही रावण और कुंभकर्ण है वो सनकादिक ऋषियों के श्राप से जय विजय का रूप छोड़ के, वैकुंठ धाम छोड़ के रावण और कुंभकर्ण बने। तुलसी के श्राप से शालिग्राम भी बने हैं और राम भी बने हैं। भगवान नारायण जो है, श्री हरि जो है, और जगत का हर काम करने के लिए अपना काम छोड़ कर आते हैं, और जगत का काम बनाने में हर बार उनको श्राप मिलता है, पर ये भक्तों के लिए आशीर्वाद है। हर बार एक नया रूप धारण करते हैं, एक नया अवतार लेते हैं। 24 अवतार हुए हैं, उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान सबको तपस्या करा, तपस्या से प्राप्त होते हैं राम। और आराम में भी देखो, तपस्या में क्या है? आराम है। सबसे कठिन तपस्या क्या है? आराम। ऐसा लगता है, पर सबसे सरल क्या है? आराम। दुनिया का कोई साधन, कोई सुख, कोई सुविधा ऐसी नहीं है जो आराम करने से मिले, पर दुनिया जिसने बनाई है वो आराम करने से ही मिलता है। एक क्षण के लिए भी अगर आप कोई भी विचार के बिना रह सकते हो, कोई भी शब्द के बिना रह सकते हो, कोई सुविधा के बिना, अरे ये सब छोड़ो, चलो बहुत कठिन हो गया, क्या इतना कर सकते हो कि इस पल में राम के साथ रह सकते हो? कितनी देर? जरा बोलो तो राम। पहले जरा ऐसे जल्दी बोलो राम, फिर थोड़ा आराम से राम, फिर थोड़ा आराम से राम, फिर थोड़ा और आराम से। इतनी देर के लिए भी राम के साथ रह सकते हो जितनी देर राम बोलते हो। और शिव जी को ये रहस्य पता था, इसलिए वो राम राम ही बोलते रहते थे। क्यों? क्योंकि बाकी तो हम काम के साथ है, सोने से पहले प्लानिंग करते हैं कल क्या करना है, पर हम राम के साथ कितनी देर रह सकते हैं? जितनी देर हमारी जीवा पे राम नाम है उतनी देर। इसलिए राम का नाम रटा जाता है, रटना पड़ता है। क्यों रटना है? क्योंकि राम नाम रटते ही दुनिया हटती है, दुनिया हटाने का एक ही उपाय है, राम नाम रटो। और राम नाम का रटन करते करते जो शिव जी को आनंद आ रहा है, उसी आनंद को मनु महाराज प्रकट रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। जब सृष्टि की रचना करी ब्रह्मा जी ने, और उसमें सबसे पहले मनु महाराज और शत्रुपा को बनाया है, सृष्टि विस्तार के लिए उनको पृथ्वी दी है। और मनु महाराज के यहाँ 5 कन्या और 5 संतान ने जन्म लिया है। उसमें से 2 तो ऐसे हैं, जब देवहूति के यहाँ कपिल मुनि स्वयं भगवान के रूप में आए हैं, और उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जिन्होंने तप करके भगवान नारायण का साक्षात दर्शन किया था, जिनके वंश में ऐसी संतानें हैं जहां स्वयं भगवान अवतार लेकर आ चुके हैं, ऐसे मनु महाराज के मन में आता है कि मैंने संसार का विस्तार तो कर दिया, पर जिसने संसार बनाया है उसके साथ मुझे अभी तक आनंद नहीं है।
संसार में तो मैं आ गया, मैंने संसार को जान लिया, भोग लिया, विस्तार भी कर दिया, पर इसका कारण कौन है? उस कारण को प्रकट करके उसके साथ वो आनंद करना चाहते हैं। ये मनु महाराज और शत्रुपा रानी बड़ी उम्र में, कहते बड़ी उम्र हो गई थी उनकी, तब उन्होंने संसार को जबरदस्ती छोड़ दिया। किसी का संसार छूटता नहीं है। या लिखा है, रामचरितमानस में लिखा है कि जबरदस्ती मनु महाराज और शत्रुपा ने संसार का त्याग किया है। राम को पाना चाहते थे। राम जी तप और त्याग दो उपाय से प्राप्त होते हैं। राम बोलो ना तो तप और त्याग दोनों हो गया। जरा बोलो तो फिर से, राम राम राम। सारे शब्दों का त्याग किया तब जाके मुख में राम आए। नहीं तो देखो, अगर राम नहीं है मुख में तो आप कुछ बोल भी नहीं रहे हो, सामने कोई है भी नहीं, कोई ना कोई चित्र ना कुछ नहीं है, आप अपने काम में लगे हो, फिर भी शब्द आते रहते हैं भीतर से। तो राम कब आएंगे? जब मुख से सारे शब्दों का त्याग करोगे। और त्याग कैसे होगा? जब राम का नाम लोगे। तो यही तो संसार का त्याग है, और ये बड़ा कठिन है। तो ऐसे संसार का त्याग किया है मनु महाराज और शत्रुपा रानी ने। 6,000 वर्ष तक जल पीकर तप किया, 7,000 वर्ष तक वायु पीकर तप किया है, और 10,000 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर 12 अक्षर वाला ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करके तप किया है। कहते हैं अनेक अनेक बार ब्रह्मा विष्णु और महेश उनकी तपस्या भंग कराने के लिए आए, पर कोई उन्हें हिला नहीं पाया। तब साक्षात भगवान श्री हरि नारायण आए हैं, उनके तप से प्रसन्न हुए और कहते हैं वर मांगो, जो वर मांगो सो दूं। तब मनु महाराज कहते हैं कि जो आनंद, राम के नाम का जो आनंद शिव जी कैलाश में नित्य अपने भीतर निजानंद, भीतर निज, किसी और के साथ में अकेले अकेले जो आनंद लेते हैं, वो राम का जो प्रकट स्वरूप है वो मुझे चाहिए, शब्द स्वरूप में नहीं। मुझे आप प्रकट स्वरूप में चाहिए। जीवा ने तो शब्द पकड़ लिया, पर मुझे आपको गोद में लेना, मुझे आपके साथ खेलना है, मुझे आपको बड़े होते हुए देखना है। आप ऐसा वरदान दो कि मुझे आपके जैसा पुत्र प्राप्त हो। तब श्री हरि कहते हैं कि मुझ जैसा तो मैं ही हो सकता हूँ। शत्रुपा रानी को पूछते हैं आपको क्या वरदान चाहिए? तब शत्रुपा रानी कहते हैं जो महाराज ने मांगा वही हमें चाहिए। और यही मनु महाराज और शत्रुपा दशरथ और कौशल्या बने। और इस वरदान के साथ वो कहते हैं कि जब आप आओ तो मुझे आपके स्वरूप में ऐसी प्रीति हो जैसे जल बिन मछली रह नहीं पाती है, वैसे मैं आपके बिन रह ना पाऊं। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप आ गए और फिर ठीक है आ गए, अब तो आप मेरे पुत्र हो, मैं आपको पुत्र रूप में प्राप्त करूं, और मेरा प्रेम कैसा हो, मेरी प्रीति कैसी हो आपके भीतर, जैसे जल बिन मछली नहीं रह सकती, वैसे आपकी और मेरी प्रीति हो। ये वरदान मांगा है। अनेक अनेक कारण है परमात्मा के अवतार के। पर्दा ऐसे ही वो नहीं खोलते। किसी को वचन दिया है, किसी का काम बनाने के लिए श्राप लिया है, किसी के तप से प्रसन्न हुए हैं। अनेक अनेक कारण है उनके अवतार के। और जो भी कारण आपका और हमारा है, उस कारण को जानने के लिए यात्रा है कि कौन सा कारण है जिससे मुझे इस यात्रा में रस आया, कौन सा कारण है जिस कारण से मेरे मुख में राम शब्द रूप में आया।
कौन सा कारण है जिसके कारण राम रूपी शब्द मेरे कानों के भीतर आए? और कारण समझ में ना आए तो इतना जरूर ध्यान रखना, इतना याद रखना कि अब कारण कुछ नहीं है, पर जब हमें कारण समझ में नहीं आता है और वो आ जाता है तो समझ लो उनकी कृपा है। तो सबके सामने कारण के साथ आए होंगे, पर हमारे सामने वो कृपा के कारण आए हैं। उनकी कृपा है, उनकी इच्छा है, और उनकी इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आज कथा को यही विराम देते हैं। अगले शनिवार को जो शब्द स्वरूप में राम है, जिनका अनुभव शिव जी हर पल करते हैं, उसी आनंद को मनु महाराज ने तप करके अवध में प्रकट किया है। ऐसे राम जी के अवतार की कथा, जन्म की कथा, प्रकट होने की कथा अगले शनिवार को सुनेंगे। आज कथा को यहीं विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु देव की। अभी 5 मिनट किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते